हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू FinTube। आज तारीख है 21 सितंबर 2022 और आज की प्री मार्केट रिपोर्ट या प्री मार्केट रिव्यूज़ हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव ले सकता है। और जो ओवरनाइट डेवलपमेंट्स थे उसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि डॉलर इंडेक्स अपने वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स पे फिर से ट्रेड करने लगा है, तो एक ग्लोबल या इमर्जिंग मार्केट्स के लिए जो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके अलावा क्रूड ऑयल भी $90 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इंडियन क्रूड्स में अगर हम बात करें तो 6762 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। ओवरनाइट डेवलपमेंट्स में अगर हम डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P की बात करेंगे तो ये इन्होंने लगभग 1% के डाउन मूव कल शाम को दिए हैं बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर रिगार्डिंग फेडरल रिज़र्व रेट हाइक। तो अगर फेडरल रिज़र्व की 2 डेज़ मीट जो थी 20 और 21 सितंबर को, जो आज भी बाकी है फाइनल डिसीजंस के लिए, विच इज़ स्टिल पेंडिंग, देखना ये होगा कि किस तरह से डिसीजंस आते हैं और उस पर मार्केट का रिएक्शंस कैसा बनता है। फ़िलहाल अभी जो रिएक्शंस दे रहे हैं मार्केट वो एक फियर फैक्टर की जैसे थे, और इंडियन मार्केट में जो कल एक हल्की सी रैली आई, दैट मे बी काइंड ऑफ पंप एंड डंप काइंड ऑफ मूव, और इसे हम मोर स्पेसिफिकली पंप एंड डंप मूव ही कहेंगे। और या SGX निफ्टी जो अभी ट्रेड कर रहा है करंट मोमेंट पे, वो लगभग SGX निफ्टी का अभी करंट मूव जो है वो लगभग एक डाउन, गैप डाउन की इंडिकेशंस देता है, बट वी शुड नॉट अग्रेसिवली शॉर्ट द मार्केट। यहाँ पे हम अग्रेसिव बेच के भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स आर स्टिल अनडिसाइसिव। और निफ्टी, बैंक निफ्टी लेवल्स पे अनडिसाइसिव मूव आपको दिख रहे होंगे कि कल की जो एक गैप अप ओपनिंग थी वो वापस आके अपने ओपनिंग लेवल के आसपास ही क्लोज हो गई, राइट। तो निफ्टी में जो कल हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स डिफाइन किए थे कि 17,900 को अगर ब्रीच करता है, 17,900 को ब्रीच करता है तो हम तेज़ी से अप साइड जा सकते हैं, जो कि 18,000 और 18,050 या 18,100 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। बट मार्केट में अभी उतनी तेज़ी एंटिसिपेट नहीं की जा रही है, इसलिए market will be kind of for today, which is the 21st of September, kind of sideways to bearish move as per the global sentiments and other factors show। जैसा कि हम बॉन्ड यील्ड्स में, US बॉन्ड यील्ड्स में भी देखते हैं कि अभी भी ये सारी बॉन्ड यील्ड्स जो हैं 3 पॉइंट से ऊपर चल रही, और यस 10 ईयर बॉन्ड, सारी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चल रही हैं। हालांकि कुछ कूल ऑफ हुआ है, बट दे आर ऑन देयर वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स, और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड तो 52 वीक हाई पे चल रही है। तो ये एक तरह से फियर फैक्टर का इंडिकेशंस होता है मार्केट में, और मार्केट उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर एग्रेसिवली लोगों ने शॉर्ट्स बनाए हैं या रिटेलर्स ने शॉर्ट बनाए हैं, तो इन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके शॉर्ट्स के स्टॉप लॉस सेट कराने के लिए मार्केट को ऊपर ज़रूर ले जा सकते हैं। तो अभी इनडिसाइसिव मार्केट की कंडीशंस में हमें अपनी पोजीशन साइजिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और पोजीशन साइजिंग विल बी द is the only one and only factor that defines your profitability। आप कितना भी प्रॉफिट कमाते हो, if your position sizing is not as per your psychology, then definitely you are going to lose your trades। तो
ये एक बैंक निफ्टी लेवल पे हो गया। और अब हम बैंक निफ्टी पे, पहले निफ्टी के एक सपोर्ट जो रेजिस्टेंस हमने बताया कि 17,900 इज़ मेजर रेजिस्टेंस एरिया, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं। डाउन साइड में भी 17,700 को अगर ब्रेक करता है तो हम नीचे 17,500 के लेवल्स को भी रीटेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट सेम एज निफ्टी। सो 41,800 इज़ major resistance here. 41,800 is major resistance, right? ये एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह आप देख भी सकते हैं कि जब भी हम 41,800 के पास पहुंचते हैं तो मार्केट डाउन साइड मूव देता है यहाँ से भी। तो 41,800 को अगर मार्केट एक अच्छे टाइम पे यहाँ पे होवर करके अगर इसको ब्रीच करता है तो हम 42,000 को भी टच कर सकते हैं। बट मार्केट अभी उतना बुलिश नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, या मार्केट में उतनी बुलिशनेस नहीं है बिकॉज देयर इज़ सम फियर फैक्टर ऑफ फेड रेट हाइक। सो आज भी हम अगर 41,800 के लेवल को टच के रिट्रेस करना शुरू करते हैं तो यहाँ से हम शॉर्ट्स बना सकते हैं, बट विथ स्मॉल पोजीशन साइजिंग। हाँ, अगर हम 41,200 के लेवल्स को ब्रीच करते हैं, विच इज़ दिस लेवल 41,200 के लेवल्स को अगर हम ब्रीच करते हैं डाउन साइड, तो बहुत ही आसानी से हम 40,000 के आसपास, विच इज़ 41,200 को ब्रीच करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम 41,000 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ 41,000 आई थिंक, यस, इस लेवल को रीटेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम 42,000 के लेवल्स को ब्रीच करते हैं तो 41,000 को के लेवल्स को हम बहुत ही आसानी से रीटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मार्केट में अगर मार्केट ओपनिंग के बाद इस बात का डिसीजन लिया जा सकता है कि रेट हाइक्स या फिर इंडियन मार्केट की मूव्स या कैश में किस तरह की बाइंग या सेलिंग हो रही है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, एसबीआई और एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सब का मूव किस तरह से होता है। और अगर एचडीएफसी बैंक के साथ एक दो बैंक जैसे एसबीआई, आईसीआई बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक ने एक साथ, इनमें से एटलीस्ट दो बैंक भी अगर एचडीएफसी बैंक के मूव के डायरेक्शन में एक साथ चलते हैं तो मार्केट या बैंक निफ्टी उसी डायरेक्शन में चलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एक ओवरव्यू। और जैसा कि हमने बताया कि हम इस लेवल को 41,200 को अगर ब्रीच करते हैं, 41,200 को अगर ब्रीच करते हैं तो 41,000 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट और 40,800 इज़ आवर सेकेंड टारगेट। सो दिस 40,800 इज़ गोइंग टू बी आवर सेकेंड टारगेट, राइट। और मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना भी अपने आप में अच्छा नहीं होता है। तो आई होप यू लाइक दिस प्री मार्केट रिव्यू
थैंक यू वेरी मच.